नमस्कार, मैं सुषमा कनुप्रिया रिपोर्टर दीदी आपके फिर से हाजिर हूँ। ऐसा है ना, इस देश में नागरिक दो प्रकार के हैं। एक हम लोगों की तरह साधारण और दूसरे वो जो इतने विशिष्ट हैं कि उनके लिए अदालतें देर रात 3 बजे खुल सकती हैं। वो ऐसे लोग हैं जिनसे पुलिस पूछताछ नहीं करेगी, इसके बावजूद नहीं करेगी कि घटना में उनसे जानकारी मिल सकती है। आप समझ गए होंगे मैं सुशांत सिंह राजपूत के मामले की बात कर रही हूँ। और यकीन मानिए, मैं फिल्में बहुत कम देखती हूँ, साहित्य की छात्रा हूँ, किताबें ज़्यादा पढ़ती हूँ, पत्रकारिता से जुड़ी हूँ, तो उतना वो नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ एक फिल्में सुशांत की मैंने देखी थी, अच्छी भी लगी थी। और ये उनकी जगह कोई भी अभिनेता होता या कोई भी होता तो मैं अपनी बात को इतने ही पुख्ता तरीके से रखती। तो ये प्रशंसक के रूप में नहीं है, बल्कि इसके पहले भी बॉलीवुड में बहुत सारी ऐसी मौतें हुई हैं जो कि संदेह के घेरे में हैं, जिन पे कभी पर्दा नहीं उठा या उठने नहीं दिया गया। आप जिया खान को याद कीजिए, सिल्क स्मिता, दिव्या भारती, जिया खान, प्रत्युषा बैनर्जी और सुशांत के जाने से पहले कुछ एक ऐसे अभिनेता भी रहे जो कि उनसे जुड़े हुए थे। आप किस दुनिया में रहते मुझे नहीं पता। कुछ भी होता है आप सीधे उसे आत्महत्या, अवसाद और फलाना और ठिकाना से जोड़ देते हैं। ऐसे नहीं होता है। आप कितने दिन बेवकूफ़ बनाएंगे लोगों को। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कह दिया कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि मुंबई पुलिस काम नहीं कर ही रही है, लेकिन मैं पूछती हूँ सीबीआई जांच में दिक्कत क्या है? हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी। किसको बचा रहे हैं आप? कहीं ऐसा तो नहीं है कि महाराष्ट्र सरकार को डर है कि बॉलीवुड से जो सरकार को मिलता है, एक बड़ा राजस्व मिलता है, क्योंकि सब कुछ तो मुंबई में है ना, सारा स्टूडियो और सब कुछ है, सब तो मुंबई में है। आपको उस राजस्व के खोने का डर है? आप इस बात से डरते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री अगर नाराज हो गई तो आपका क्या कहते हैं, बैठ जाएगा सब कुछ। क्या सरकारें ऐसे होती हैं क्या? उद्धव जी या महाराष्ट्र के कोई भी नेता, कितने भी नेता हो, बिहारियों को तो आप लोग कुछ समझते ही नहीं है। कहीं ये तो वजह नहीं है कि एक बिहारी के लिए कौन जाएगा। भाई, बिहार इसी देश में है, सुशांत इसी देश का नागरिक था। मजदूरों को तो आपने तिकड़मबाजी से हटा दिया और अपने विरासत के नौकर समझते हैं। हमारे यहाँ बिहार में भी वो सिचुएशन नहीं है। तो यही स्थिति है। मैं महाभारत युद्ध की बात करूं। महाभारत में आपको लगता है कि भीष्म पितामह अगर सही समय पे बोलते तो युद्ध होता? नहीं होता। अगर उसी समय द्यूत सभा के दौरान या लाक्षागृह के दौरान वो दुर्योधन को कस के एक तमाचा मारते, धृतराष्ट्र को कस के निकालते, तो क्या हिम्मत थी? वचन निभाना अच्छा है, लेकिन कोई भी वचन मानवता से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन वचन तो महाभारत की बात है। यहाँ तो डर है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। महानायक इन दिनों बीमार है। अच्छा, एक बात बताइए, महानायक शब्द का दुरुपयोग काहे करते हैं आप लोग? एंटरटेनर है, बॉलीवुड में एंटरटेनर है। वहाँ पे कोई महानायक होने के लायक ही नहीं है। महानायक वो होता है जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है, जो सच के साथ खड़ा होता है,
अकेला खड़ा होता है। मिस्टर बच्चन, क्या आप खड़े हैं? आपके पिता हिंदी के साहित्यकार थे और एक साहित्यकार की जुबान जो है, उसकी जो आंतरिक शक्ति है वो बहुत मजबूत होती है। खुद बच्चन जी भी की थी, मैं उनकी प्रशंसक हूँ, मगर आपकी नहीं हो सकती और ना हूँ। तो सबसे पहले तो अगर किसी को भी अगर गलत फहमी हो कि बच्चन साहब के तो बहुत प्रशंसक होंगे, साहब क्या होता है जी? आप एंटरटेनर हैं और एक ऐसे डरपोक इंसान है जिसके मुंह में दही जमा हुआ है, जो बीमार होकर अस्पताल से तस्वीरें खींचता है और कहा जा रहा है कि आप तो सिर्फ अस्पताल के बोर्ड में शामिल हैं और प्रशंसकों को देता है। मुझे कोई रीज़न नहीं समझ में आता है। महानायक हमारे भगत सिंह जी थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, राजगुरु जी थे, ये महानायक है। हमारे महानायक वो सीमा पे जो तैनात सिपाही हैं ना, जो अपनी जान देकर हमें बचा रहे हैं, वो महानायक हैं। और वो जो महानायिका हैं, वो जो 24 घंटे अपनी जान देकर रोगियों को बचा रही हैं, अपनी जान लड़ाकर लोगों को सामने ला रही हैं, महानायिकाएं वो होती हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि महानायक का जो परसेप्शन है ना, उसे बदलिए। मिस्टर बच्चन और उनके साथ बॉलीवुड के जितने भी लोग हैं वो सब कायर हैं। मैं एकदम यही बात कह रही हूँ कि कायर हैं। वो अपने दिन भूल गए जब वो इस इंडस्ट्री में आए थे। छोरा गंगा किनारे वाला, विवादों की लंबी लिस्ट है इनके सामने, लेकिन फिर भी वो महानायक है। बात तो मैं सीबीआई जांच की कर रही थी, तो ये चीज़ तो इनसे भी जुड़ी है। आखिर मिस्टर बच्चन चुप क्यों? आप बोलते क्यों नहीं? आप जानते हैं कि आपकी आवाज़ में दम है। सबके अपने अपने बच्चे सेटल हो गए। आपकी हालत बस में उस यात्री की तरह है जो इसको बस में जगह मिल जाती है तो फिर किस नए व्यक्ति को सामने नहीं आने देता। क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? मैं नहीं कहती कि हत्या है या मर्डर है, आत्महत्या है। इतनी जल्दी निष्कर्ष पे जाने की ज़रूरत क्या है? हो जाने दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी। क्या दिक्कत है आपको सीबीआई जांच से? एक चूहा भी मरता है, एक फूल भी अगर बह जाता है तो आप सब कहते हैं कि सीबीआई होनी चाहिए। इतना कुछ हो गया, इतने सारे समाधान आपके सामने हैं, इतनी बातें की जा रही हैं और आपके कान पे जूं तक नहीं रेंगी जा रही है। यहाँ तक कि सबके सब आप उस बंदे को अवसाद पीड़ित, निराशावादी और फलाना फलाना साबित करने पर तुले हैं। क्यों भाई? ये बताता है कि आप लोग कितने कमज़ोर हैं। और हाँ, आज मिस्टर बल्कि ने क्या कहा कि रणवीर और आलिया से ज़्यादा कोई नहीं होगा। मिस्टर बल्कि या जो भी हैं, मैं ज़्यादा फिल्में नहीं देखती, मैं आपको बता दूं, क्योंकि बॉलीवुड में बकवास के सिवा कुछ होता नहीं है। साहित्य वाले हैं ना, साहित्य वाले खुलकर बात करना जानते हैं। अकेली रेस पे जब आप किसी को दौड़ने नहीं देते हो ना, तब आपको वही दिखता है जो रेस पे होता है। दौड़ने तो देते, आप लोग तो कायर थे। पीएम की बॉलीवुड की मीटिंग में सुशांत सिंह राजपूत कहाँ थे? हम सब ने देखा है कि मंच पे किस तरह से आपने मजाक उड़ाया जाता है। और मान लीजिए ये स्क्रिप्टेड था या सहमति के अनुसार है, तो मुझे आपकी मानसिकता पे तरस आता है। आपको बच्चों के लिए बात नहीं उठानी चाहिए। आप लोग इस योग्य नहीं है कि आप चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की बात करें। शाहरुख खान इस लायक नहीं है कि प्रचार करूँ, तो बच्चों को समझते ही नहीं है। वो फैन था, शाहरुख खुद एक आउटसाइडर हैं, सुशांत एक फैन थे और आपने उनके साथ वही किया जो आपने फैन में अपने फैन के साथ किया था। आप कितने निष्ठुर और मैं क्या कहूँ,
सबके सब खान कपूर और फलाना ठिकाना इतना जान चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके लिए बहुत देर हो जाए और पूरा बॉलीवुड उखड़ जाए। किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए। और आप तो करोड़ों अरबों प्रशंसकों और परिवार की हाय लेके बैठे हैं। क्या होगा मिस्टर बच्चन देखिए। और जिस बिहार को इतना दुर्दुराते हो वही बिहार तुम्हारी जगह लेगा। वही हिमाचल, वही उत्तराखंड, वही मणिपुर, मिजोरम सब यही जगह लेंगे। आप देखते जाइए क्या क्या होता है। ईश्वर तो है। मैं एक बार फिर से उन सभी लोगों का जो कि आवाज़ उठा रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप आवाज़ उठाइए, मत सोचिए कर्मण्ये वादे कारस्ते माँ फलेषु कदाचन। फल आपके हाथ में नहीं है, कर्म हमारे हाथ में है। कर्म हो रहा है और न्याय की जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।